नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में शनि की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि यदि तीसरे भाव में होगा तो जातक के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियां उसको बहुत होती हैं। शनि यदि उच्च का हो गया, अच्छी स्थिति में हो गया, तो जातक के जीवन में छोटी उम्र से परिवार की जिम्मेदारी उसके जीवन में आ जाती है। उसके बचपन से ही वो व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने वाला जातक हो जाता है। वो तीसरे भाव में यदि शनि है तो जातक अपने परिवार का कुलदीपक होता है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, अपने सब संबंधों को अच्छी तरीके से लेके चलता है और सह करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। यदि आपकी कुंडली में लग्न की स्थिति मजबूत है, जैसे यहाँ कोई भी लग्न हो, उसकी स्थिति दसम भाव में हो तो लग्न मजबूत हो जाती है। जैसे यहाँ मेष लग्न है तो मेष लग्न का स्वामी मंगल हुआ, ये उच्च का हो गया। यदि मंगल के साथ गुरु की दृष्टि हो गई मंगल पे तो जातक क्रोध में भी अपने नियंत्रण रखने वाला जातक होता है। सोच समझ के और उच्च कोटि की सोच रखने वाला जातक होता है। वो जीवन के उच्च मुकाम पे पहुंचता है। सेना साहस के कार्यों में आगे होता है और जातक जहाँ भी रहता है वहाँ से सुप्रीमो के रूप में जाना जाता है। वहाँ वो मुखिया के रूप में हो जाता है। जातक अपने नेतृत्व क्षमता से, प्रबंधन क्षमता से, और जातक उच्च कोटि का व्यक्ति हो जाता है। उसको हर जगह उसकी पूछ होती है, क्योंकि गुरु मंगल ये एक दूसरे की जब दृष्टि हो जाती तो जातक पराक्रमी साहसी होने के बाद भी गुरु की जो शक्ति उसमें आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है मंगल में, तो जातक नेतृत्व करने वाला हो जाता है। साहस, प्रबंधन क्षमता भी उसके अंदर होती है, नेतृत्व क्षमता, और एक रक्षा विभाग में सुपर ऑफिसर, अधिकारी के रूप में वो जाना जाता है। उसकी इतनी ज्ञान होता है, इतनी समझ होती है कि वो सबको क्योंकि गुरु टीचर होता है, इस गुरु इसका नाम ही है, गुरु का मतलब हुआ बड़ा, तो बड़ा आपके साथ हो जाएगा, ऊर्जा साहस के साथ गुरु हो जाएगा तो आपकी दिशा को सही दिशा पे ले जाता है। तो ग्रहों की स्थिति कुंडली में यदि ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है तो जातक ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन आता रहता है। और जातक अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने साहस, अपने ऊर्जा, अपने आत्मविश्वास से उच्च पद पे पहुंचता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति और गुरु की स्थिति मजबूत है कुंडली में, तो जातक की कुंडली बली मानी जाए, क्योंकि यह 3 भाव के स्वामी होते हैं। जो केंद्र भाव होता है त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो त्रिकोण के ग्रह धर्म भाव में आते हैं। तो 1, 5, 9 ये यदि आपके ग्रह मजबूत हैं, एक मंगल, सूर्य और गुरु, यदि इसकी स्थिति आपकी मजबूत है तो जातक की कुंडली बली होगी, क्योंकि गुरु 5 भाव का कारक होता है। गुरु के बली होने से, केंद्र में होने से, शुभ ग्रहों के साथ होने से जातक की कुंडली बली होती है। और शुक्र की स्थिति यदि मजबूत है तो जातक के सांसारिक सुख उसके पास अपने आप आ जाते हैं। जातक को बिना प्रयास के भी भूमि, भवन, वाहन और हर तरह के वस्त्रों का उसे प्राप्ति हो जाती है। तो शुक्र पुरुष के कुंडली में अच्छे होने से उसके संतति अच्छी होती है, विवाह अच्छा होता है, जातक जीवन में शांति महसूस करता है। गुरु की स्थिति जातक को आनंदित रखती है। गुरु की स्थिति अच्छी होने से जातक हर समय पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, उसके नकारात्मक विचार उसके पास नहीं आते। चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो जातक मन से प्रफुल्लित रहेगा, हर स्थिति में संतुष्ट और खुशमिजाज जातक होता है। ये आपके ग्रहों के ऊपर आपके स्वभाव का निर्धारण होता है। तो शनि तीसरे भाव में आपको पारिवारिक बनाता है, कुल दीपक बनाता है, आप कुल के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं। यहाँ पर यदि मित्र राशि हो शनि की तो बहुत अच्छा है, स्वराशि हो तो भी अच्छा है। तो 3 नंबर की राशि 6 नंबर में, 6वें भाव में, तीसरे भाव में और 11वें भाव में शनि आपको हर तरह से सुख देने वाला यह हो जाता है। यहाँ पे शनि 6वें भाव में शत्रुहंता योग बनाता है। आपके शत्रु आपके उत्पन्न नहीं होंगे, आप जहाँ भी बैठेंगे तो आपके चाहने वाले आपके हो जाएंगे। तो ये शनि 6वें भाव में होगा, सूर्य होगा, मंगल होगा, तो आप
आपके जीवन में शत्रुओं की अधिकता नहीं होगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि, गुरु बैठा हो तो शत्रु आपके उत्पन्न होते हैं। हर समय आप शत्रु से शंकित होंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको एक शंका सी महसूस होगी। तो ये आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार हो तो ऐसा होता है। मंगल का दसम भाव में होना भी आपको कुल दीपक बनाता है। मंगल दसम भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो जातक बड़े पैमाने में उसका कई जिलों में उसका नाम होता है, कई जगह उसकी ख्याति होती है। यहाँ पे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। 10 नंबर की राशि में परमोच्च हो जाता है मंगल। यहाँ पे आपको खिलाड़ी, सेना, साहस, पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, नेवी, हर चीज़ में और जो साहस के कार्य करने में वो आगे आपको ले जाता है। और दूसरा भाव जो होता है वो जातक की वाणी से संबंध इसका होता है। आपकी अपनी वाणी से कैसे धन अर्जित करेंगे, किस प्रकार का आप धन प्राप्त करेंगे, किस रिश्तों को आपको सुधारना चाहिए, ये आपके द्वितीय भाव बताता है। द्वितीय भाव का मुख्य कारक उसका जो घर होता है वो शुक्र का घर होता है। यहाँ पे शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है और बुध को नारायण। तो लक्ष्मी और नारायण की कृपा यहाँ पे यदि बुध हो जाए तो आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आपकी वाणी मधुर वाणी, मीठी वाणी और सभ्यता संस्कारित भाषा से आप अपने ग्राहकों को, अपने जो भी आपके क्लाइंट जिस प्रकार का आप कार्य करते हो उन्हें सम्मोहन करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो, चंद्रमा की राशि हो, यहाँ पे तो आपको माता, बड़ी बहनें और जो माता तुल्य स्त्रियां हैं उनकी आपको इज्जत सम्मान करना चाहिए। तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका जो भी व्यापार हो उसमें आपको प्रगति मिलेगी और धन आपका स्थिर होगा, टिकेगा। बुध यहाँ पे बैठा है तो आप ग्राहकों को, छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं की इज्जत करिए, सम्मान करिए, उन्हें कुछ उसके उपहार दीजिए, उनके कोई भी कार्य हो उन्हें उपहार दे दीजिए। जितना वो प्रसन्न होंगे उतना आपके अर्थ के मामले में आप मजबूत होंगे। ये आपके द्वितीय भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति बताती है। यहाँ पे यदि गुरु बैठा हो तो बड़े भाई बहनों का सम्मान करिए। आपके गुरुजन हैं उनको जब भी उन्हें मिलिए उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिए, उनका पैर छूइए, उन्हें उनका आशीर्वाद लीजिए। तो आपके कार्य में जो अर्थ में आपकी दिक्कत आती है, रुकावटें आती, वो आपकी दूर होंगी। शनि है तो बड़े बुजुर्ग जो आपके हों, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो, ऐसे वृद्धों की आप बुजुर्गों की सेवा करिए तो आपका शनि मजबूत होगा, क्योंकि शनि को वयोवृद्ध बोला जाता है। ये बुजुर्गों के साथ रहता है। दलित वर्ग जो होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये आपके शनि से प्रभावित होते हैं। इनके आपको हक नहीं, इनको मानना चाहिए। इनका सम्मान देने से आपका शनि मजबूत होगा तो अर्थ में आपका मजबूत होगा। यहाँ पे 11 नंबर 10 नंबर की राशि हो तो शनि से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल की राशि 2, 1 और 8 हो तो आपको भाई बहनों, मित्रों से आपके संबंध आपको अच्छे बनाने चाहिए। आपके यहाँ संबंध खराब हुए तो आपके धन हानि आपकी शुरू हो जाती है। तो आपके इस रिश्तों को सही करने के लिए, यदि आपके ये रिश्ते खराब हुए तो आपके धन में आपके धन आगमन आपको नहीं होगा। आप धन को बहुत कठिनाई से प्राप्त करेंगे। शुक्र यहाँ पे है तो पत्नी के द्वारा पत्नी को सम्मान दीजिए और पत्नी जो भी महिला हैं, नारी शक्ति जो भी, उनकी सम्मान करिए, उनको इज्जत की दृष्टि से देखिए। तो आपका यहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है तो यहाँ पे आपको लक्ष्मी मिलेंगी और अच्छे से मिलेंगी, बाधा नहीं आएगी आपके जीवन में। जो ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार आपको उस रिश्तों को मजबूत करना है। राहु बैठा हो तो आपको आपको सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को अनहित नहीं करना चाहिए। और केतु यहाँ बैठा है तो सन्यासी, साधु संतों की और जो धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक लोगों की आपकी सेवा करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो आपको अर्थ आपका अच्छे से आएगा, आपके जीवन में अर्थ का आगमन होगा। आप जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं, वाणी के माध्यम से आप जीवन में धन को अर्जित करेंगे। तो द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी को दिखाता है कि आपकी वाणी से आपकी वाणी सौम्य है, कितनी मधुर है, आप दूसरों को अपनी वाणी से कितना सुख देने वाले हैं, कितना आप उस वाणी से आप धन अर्जित करते हैं, आपकी वाणी कितना पावरफुल है। आपकी वाणी से ही आपको, जैसे जो वक्ता होते हैं, आपकी वाणी से ही वक्ता को लोग पसंद करते हैं कि आपकी वाणी लेक्चर कैसा है।
द्वितीय भाव में यदि राहु की स्थिति है, नीच का राहु हो गया, मंगल के साथ हो गया, तो जातक गाली गलौज करने वाला, हर समय उसके मुख से अपशब्द निकलते हैं, अच्छी भाषा नहीं बोल पाता है, किसी को मन में लगने वाली बात बोल देता है। ये द्वितीय भाव से जाना जाता है। तो आप अपनी वाणी से सम्मान पाते हैं, व वाणी से ही आपको अपमानित होना पड़ता है। इसलिए वाणी के को देख कर के आपके वाणी भाव में कौन-सा ग्रह है, उसके अनुसार आप उन रिश्तों को जितना आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके धन आगमन होगा, आपके धन संबंधी जो परेशानियाँ होंगी, वो दूर होंगी और आप अपने धन के आगमन में आपको सरलता से आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको शनि के बारे में जानकारी दी, द्वितीय भाव के बारे में जानकारी दी, कुलदीपक योग के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी है हमें अवश्य बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।